सोचो जरा, सारे देवताओं के बीच जहां कोई शक्तिशाली शेर पर सवार है, कोई आसमान को चीरते गरुड़ पर, कोई ऐरावत जैसे महान हाथी पर, वहां विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणपति गणेश ने क्यों चुना एक छोटा सा मामूली सा चूहा? क्या ये बस एक मजाक था, या इसके पीछे छुपा है ब्रह्मांड का वो गहरा राज जिसे जानकर आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? सच तो यह है कि वो चूहा कभी चूहा था ही नहीं। वो एक शापित असुर था, एक ऐसा असुर जिसके अहंकार से तीनों लोक कांपते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अहंकारी असुर गणपति के चरणों में आ गिरा और उनका सबसे प्रिय वाहन बन गया? आइए आज समय के उस पार चलते हैं और उस रहस्य को अपनी आंखों से देखते हैं, जो बताता है कि असली ताकत आकार में नहीं, इरादे में होती है। सतयुग का समय था। एक अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व था जिसका नाम था क्रोंच। उसे अपनी आवाज और अपनी ताकत पर इतना गुमान था कि वो खुद को देवताओं से भी बड़ा समझने लगा था। एक दिन देवराज इंद्र की सभा चल रही थी। सभी देवता और आर्षि मुनि वहां मौजूद थे। क्रोंच भी वहां पहुंचा। अहंकार में चूर उसने चलते चलते गलती से एक मुनि के पैर को छू लिया। वो मुनि कोई और नहीं बल्कि परम तपस्वी वामदेव आर्षि थे। आर्षि ने क्रोध में आंखें खोली। मूर्ख, तुझे अपनी शक्ति का इतना अहंकार हो गया है कि तुझे यह भी नहीं दिखता कि तू कहां चल रहा है। तू एक चूहे की तरह बिना सोचे समझे सब कुछ कुतरता हुआ भागता फिर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू आज अभी इसी क्षण एक विशालकाय चूहा बन जाएगा। पलक झपकते ही क्रोंच का सुंदर शरीर गायब हो गया और उसकी जगह एक पहाड़ जैसा विशाल भयानक चूहा खड़ा था। उसका अहंकार अब क्रोध और बदले की आग में बदल गया। वो अब मूषक बन चुका था, पर उसकी शक्तियां वैसी ही थीं। उसने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। वो अपनी विशाल काया से पहाड़ों को तोड़ देता, अपनी तेज चाल से फसलों को रौंद देता, ऋषियों के आश्रम में घुसकर उनके यज्ञ और तपस्या को भंग कर देता। उसके आतंक से धरती कांप उठी थी। वो हर वो चीज नष्ट कर रहा था जो पवित्र थी, जो सुंदर थी। वो असल में आर्षियों से नहीं, अपने भाग्य से बदला ले रहा था। थक हार कर सभी आर्षि और देवता पहुंचे कैलाश, पर महादेव के पास नहीं, बल्कि उनके गुरु, उनके भी आराध्य महर्षि पराशर के आश्रम में। उस आश्रम में उस वक्त स्वयं गणपति गणेश बाल रूप में खेल रहे थे। महर्षि पराशर ने गणेश जी को प्रणाम किया और उस विशाल काय मूषक के आतंक की पूरी कहानी सुनाई। बाल गणेश बस मुस्कुरा दिया। उनकी मुस्कान में ऐसी शांति थी जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। आप चिंता न करें मुनिवर, उन्होंने अपनी मधुर वाणी में कहा, मैं उस मूषक को सबक सिखाऊंगा। गणेश जी उस स्थान पर पहुंचे जहां उस दैत्य मूषक ने सबसे ज्यादा उत्पात मचा रखा था। जैसे ही उस विशाल चूहे ने बाल गणेश को देखा, वो जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे रोकने के लिए इस छोटे से बालक को भेजा है। अरे जाओ बालक, जाकर अपनी मां की गोद में दूध पियो। ये तुम्हारा खेल नहीं है। गणेश जी शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में न क्रोध था न भय, बस एक गहरी करुणा थी। मूषक, गणेश जी ने कहा, तुम दूसरों को कष्ट देकर अपनी पीड़ा कम नहीं कर सकते। अहंकार का रास्ता हमेशा विनाश की ओर जाता है। लौट जाओ। यह सुनकर वो असुर और भी भड़क गया। मुझे सिखाएगा तू? मैं तुझे एक ही पल में मसल कर रख दूंगा। और उसने अपनी पूरी ताकत से गणेश जी पर हमला कर दिया। वो अपने नुकीले दांतों से उन पर वार करने लगा, लेकिन गणेश जी अपनी जगह से हिले भी नहीं। बहुत देर तक जब वो गणेश जी का बाल भी बांका नहीं कर पाया, तो गणेश जी ने अपना दिव्य पाश निकाला। वो कोई साधारण रस्सी नहीं थी, वो ब्रह्मांड का वो बंधन था जिससे कोई नहीं बच सकता। उन्होंने वो पाश उस मूषक की ओर फेंका। पाश हवा में लहराता हुआ गया और सीधा उस दैत्य के गले में अटक गया। एक ही झटके में गणेश जी ने पाश को खींचा। उस पहाड़ जैसे चूहे का सारा बल, सारा अहंकार एक ही पल में चूर चूर हो गया।
वो आसमान में घूमता हुआ सीधा गणेश जी के चरणों में आकर गिरा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो कांप रहा था। जिस ताकत पर उसे गुमान था वो एक बालक के सामने तिनके की तरह उड़ गई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं, आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं। गणेश जी मुस्कुराए। वो जानते थे कि इसका अहंकार टूट चुका है। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मूषक, बस एक चीज के सिवा, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। ये सुनते ही उस चूहे के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक मिनट रुकिए, क्या आप उस पल की महानता को महसूस कर सकते हैं जहां ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली देवता एक हारे हुए शापित असुर को मारने की बजाय उसे अपना सबसे करीबी बना रहा है। अगर आप भी गणपति बप्पा के इस अद्भुत प्रेम और करुणा से दिल से जुड़ पाए हैं तो एक सेकंड भी सोचे बिना अभी कमेंट में लिखिए, गणपति बप्पा मोरया, और इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए ताकि बप्पा की यह महान सोच करोड़ों लोगों तक पहुंचे। चूहा जो अब अपने असली आकार में आ चुका था डर से कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपका वाहन? मैं तो एक छोटा सा कमजोर जीव हूं, मेरे कर्म भी अच्छे नहीं हैं, दुनिया मुझ जैसों से घृणा करती है, मैं आपका भार कैसे उठाऊंगा? मुझे क्यों चुना प्रभु? इस ब्रह्मांड में तो शक्तिशाली सिंह हैं, वेगवान घोड़े हैं, महान गरुड़ हैं। तब बाल गणेश ने वो जवाब दिया जिसने सृष्टि के सारे नियमों को बदल कर रख दिया। गणेश जी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मूषकराज, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम क्या हो, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम क्या बन सकते हो। हाँ, तुम छोटे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तुम उन जगहों पर भी जा सकोगे जहां बड़े बड़े शक्तिशाली वाहन नहीं जा सकते। तुम हर विघ्न की जड़ तक पहुंच सकोगे। हाँ, तुम चंचल हो और मैं तुम्हारी इसी चंचलता को साधना बनाकर दुनिया को सिखाऊंगा कि मन को कैसे वश में किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि पूरी दुनिया ये देख सके कि जिसे वो छोटा और कमजोर समझकर ठुकरा देती है, गणेश उसे अपने सिर पर बिठाता है। तेरे जरिए मैं पूरी दुनिया को सिखाऊंगा कि महानता ताकत और आकार में नहीं, सोच और समर्पण में है। यह सुनकर उस चूहे की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पश्चाताप के नहीं, सम्मान के आंसू थे। जब देवताओं ने पहली बार देखा कि विघ्नहर्ता गणेश एक छोटे से चूहे पर सवार होकर आ रहे हैं तो वो हैरान रह गए। उन्हें यह मजाक लगा, पर जब शिव और पार्वती ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें भर आईं। वो समझ गए कि उनके पुत्र ने सिर्फ एक वाहन नहीं चुना है, उसने मानवता को सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। उसने अहंकार को अपने पैरों के नीचे दबाकर विनम्रता को अपना साथी बना लिया है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक असुर के सुधरने की नहीं है। वो चूहा और कोई नहीं, हमारे अंदर बैठा हमारा अपना मन है, हमारा अहंकार है। सोचकर देखिए, हमारा मन भी तो उस चूहे की तरह ही है, चंचल और अशांत, एक जगह टिकता ही नहीं, हमेशा भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावे में भागता रहता है। 2, सब कुछ कुतरने वाला। जैसे चूहा कपड़े, अनाज कुतर देता है, वैसे ही हमारा मन शक, ईर्ष्या और निंदा से हमारे रिश्तों और हमारी शांति को कुतर देता है। 3, अंधेरे में रहने वाला। चूहा अंधेरे बिलों में रहता है। हमारा मन भी अज्ञान, गलतफहमी और नकारात्मकता के अंधेरे में छिपा रहता है। गणेश जी का उस चूहे पर बैठना इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। जब आप गणपति की पूजा करते हैं तो आप असल में उनसे अपने मन रूपी चूहे को नियंत्रित करने की शक्ति मांगते हैं। आप कहते हैं, हे प्रभु, मेरे इस अशांत मन को काबू में कीजिए, मेरे अहंकार को अपने चरणों में स्थान दीजिए ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। यही वो छुपा हुआ सत्य है जो आज भी हमारी जिंदगी के हर पल पर राज करता है। आपकी सफलता और असफलता के बीच का फासला बस उतना ही है
जितना आपके और आपके मन के बीच है। तो अगली बार जब कोई आपको छोटा कहे, आपको कमजोर समझे या आपको आपकी औकात याद दिलाए, तो निराश मत होना। बस एक बार आंखें बंद करके गणपति के उस स्वरूप को याद कर लेना, जहां वो एक छोटे से चूहे पर विराजमान है। याद रखना, गणेश जी ने दुनिया को यही सिखाने के लिए चूहे को चुना कि कोई भी छोटा नहीं होता। आपके अंदर की एक छोटी सी चिंगारी भी दुनिया को रोशन करने की ताकत रखती है, बशर्ते आपका समर्पण सच्चा हो। जब तक गणेश जी चूहे पर सवार हैं, कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मक सोच हमारे रास्ते में टिक नहीं सकती। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये बप्पा का हम सब के लिए एक अनंत वादा है कि जो दुनिया की नजरों में छोटा दिखता है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा है और वही सबसे महान बन सकता है। दोस्तों, आज आपने वो रहस्य सुना जो सदियों से छुपा हुआ था, वो राज जो हमें सिर्फ देवता की नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। अब बारी आपकी है अपना प्यार और अपनी भक्ति दिखाने की। अगर सच में बप्पा आपके दिल में बसते हैं और आप चाहते हैं कि आपका मन हमेशा उनके नियंत्रण में रहे, तो इस वीडियो पर सिर्फ एक नहीं, 4 बार गणपति बप्पा मोरया कमेंट में लिखिए। एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए, एक इस देश के लिए और एक पूरी मानवता के लिए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार जब हम एक और ऐसा ही छुपा हुआ दिव्य राज लेकर आएंगे, तो आप उसे सबसे पहले सुन पाएंगे। याद रखो, हर सब्सक्राइबर बप्पा के इस परिवार का हिस्सा है। मिलते हैं अगली दिव्य यात्रा में।